Hello students, welcome to DG Knowledge. I hope all of you are good. I am back again with another maths class और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया है वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है और इंटीरियर एंगल एक की वैल्यू 50 डिग्री दिया है और दूसरे की नहीं दिया है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है 50 डिग्री प्लस एक्स के वैल्यू नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा हमको और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 110 डिग्री दिया है। फिर x को साइड में रख के 110 डिग्री से 50 डिग्री को माइनस करके हमें इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल थे वहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। यहाँ पे इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है 50 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इंटीरियर एंगल का वैल्यू हमें दिया है 50 डिग्री और दूसरे का 70 डिग्री दिया है। और हम अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है पहले, फिर हमें प्रॉपर्टी को लिखना है सम ऑफ इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angle। इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वही एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा। अब हमें इंटीरियर एंगल का वैल्यू पुट करना है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। यहाँ पे सम क्या है? सम का मतलब होता है ऐड करना है हमें। 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें नहीं दिया है इसलिए हम x लिखेंगे। फिर हमें 50 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड करना है। यहाँ पे हम x को साइड कर देंगे और 50 और 70 को हम प्लस करेंगे, ऐड करके 120 मिलेगा। आंसर होगा यहाँ, इसका आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में वहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है 65 डिग्री और 45 डिग्री। हमें यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है वही यूज़ करके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसीलिए मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ अब सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स एंगल। और अब हमें इंटीरियर एंगल को प्लस करना है 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें नहीं दिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब x को साइड रख के 65 और 45 को हमें ऐड करना है और ऐड करके हमें मिलेगा 110 डिग्री और इसका x का वैल्यू होगा 110 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ही हमें निकालना है। इसलिए अब हमें प्रॉपर्टी लिख लेना है पहले सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है 30 डिग्री और 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री
इज इक्वल टू x। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x को साइड करके 30 और 40 को हम प्लस करके हमें मिलेगा कितना, 70 डिग्री, और यही है x का वैल्यू। अब 4 में चलते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री दिया है हमें इंटर एंगल का वैल्यू। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लिख लेना है पहले, बहुत इजी है। सिक्सटी डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना होगा, 120 डिग्री। इसको ऐड करके हमें मिला 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 50 डिग्री और 50 डिग्री दिया है। सभी क्वेश्चन में हमें सेम प्रॉपर्टी ही यूज करना है। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें इंटर एंगल का वैल्यू कितना दिया गया है, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू x। 50 और 50 ऐड करके हमें कितना मिलेगा, 100 डिग्री। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल का वैल्यू हमें 30 और 60 डिग्री दिया है। तो बच्चों ये थी 6.2 की फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग सिर्फ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोगों को कैसा लगा आज की वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।